हे एवरीवन, जैसा कि आपको शो हो रहा होगा कि आज की वीडियो में हम छोटा आ बड़ा आ ये करने वाले हैं और ये भाग 1 होगा हमारी ये जो मात्राओं की सीरीज़ है उसका। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं स्वर और व्यंजनों को सीखेंगे जो छोटा आ और बड़े आ के साउंड बताते हैं और हमें उन्हें कैसे पहचानना है, हमें उन्हें कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर का मतलब होता है वॉवल्स और व्यंजन होते हैं कॉन्सोनेंट्स। सो आई होप ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ अगर किसी को नहीं पता है तो उन्हें ये पता लग जाएगा, इसलिए मैंने बता रही हूँ मैं आपको। एक बार आप ध्यान से समझते जाइए। जो स्वर होते हैं वो वॉवल्स होते हैं, इंग्लिश में तो आपने बहुत बार सुने होंगे, और जो व्यंजन होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए वॉवल्स कौन से होते हैं। इंग्लिश में तो आपने ऐसे सुना होगा AEIOU, ये वॉवल्स होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिंदी की तो छोटे आ से लेके जो अंगा तक जितने भी आप छोटा बड़ा अगर आपने देखा हो पढ़ा हो तो उसके अंदर जितने भी ये होती हैं, मतलब छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, फिर ए ओ और अंग वाले उन जो वर्ड्स होते हैं, वो जो स्वर होते हैं उनको ही हम इंग्लिश में वोवल बोलते हैं। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जो ऐसे शब्द या फिर ऐसे जिनको बोला जाए अक्षर जो कि छोटे, ये जो अंग मैंने बनाया, अंगा के बाद जो किससे शुरू होते हैं, क से लेके सारे ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये तो था बेसिक जो स्वर और व्यंजन होते हैं वो बताए मैंने आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, छोटा और बड़ा आपको कैसे पहचानना है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने अगर लिखा क, ये देखिए क के नीचे जो है ये छोटा सा मैंने एक लाइन डाली है, एक स्लैंटिंग लाइन समझ लीजिए चाहे आप इसको। ये क्या है, इसको हलंत बोला जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो क है ये भी प्रॉपर नहीं है। कोई भी व्यंजन जो है वो प्रॉपर नहीं होता जब तक उसके साथ स्वर की ध्वनि ना लगे, मतलब स्वर का साउंड। जितनी भी मात्राएं होती हैं वो स्वर की ही मात्राएं होती हैं। आ, ई, ओ, ऊ, ई, ये सारी की सारी मात्राएं किससे बनती हैं, ये स्वर से ही बनती हैं, है ना। तो ये जो क है ये अभी क है, क, इसको आपने क नहीं बोलना है, ये क्या है, क। ठीक है, मतलब आधा क है ये। और इसको पूरा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा क बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, क में अगर क में छोटा आ अगर लगा देंगे तो ये बन जाएगा का। ठीक है, सो हम इसको बोलेंगे क। और इसके अलावा अगर हम क में आ की मात्रा लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये बन जाएगा का। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिखा त, ठीक है, त, ये आधा त है। जैसे आपने कुछ वर्ड सुने होंगे जैसे त्याग, ऐसा, तो त्याग में क्या है, आधा त आ रहा है ना। तो अगर त्याग है और अगर हमें त के साथ जब हम छोटा अ यूज करेंगे तो ये बनेगा त, मतलब तब आप उसको पूरा बोल सकते हो त। ठीक है, देन उसके बाद अगर त में आ की मात्रा लगा देंगे तो ये बनेगा ता। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ध्यान से आप समझिए, बस छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये, और ये सीरीज वाइज आपको सारी मात्राएं ध्यान से समझाऊंगी, करवाऊंगी, बस आपको समझना है। ठीक, अब हम कोई वर्ड बना लेते हैं। देखिए, अब आपको इसको पहचानना कैसे है, जब भी आ का साउंड आएगा आपके जो लिप्स होंगे वो थोड़ा सा, मतलब कि बोलते टाइम पर आपको खुद पता लगेगा, वो थोड़ा जोर देंगे। जैसे अगर मुझे बोलना है बाल, तो बाल में आपको ये पता है कि एक तो ब बन रहा है और एक ल बन रहा है, लेकिन अब ये कैसे पता लगेगा कि बाल में मात्रा किस पे आएगी। मतलब ये तो पता है बा ल, मतलब आएगी तो आ की मात्रा, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ब पे आ की मात्रा आएगी या ल पे आ की मात्रा आएगी। तो आप बाल जब बोलेंगे बाल, तो बाल में ब पे आ की मात्रा का साउंड आएगा। आप मुंह से खुद बोल के देखेंगे तो आ की मात्रा का साउंड बा, फिर ल पे नहीं आ रहा है। सो इट मीन ब के साथ बड़े आ का मात्रा और उसके बाद सिंपल ल, तो ये बन जाएगा बाल। ओके, ऐसे ही एक और कर लेते हैं। अगर जैसे हमने लिखा माला,
तो म और ल तो आएगा ही। अब हमें ये कैसे पता लगा कि आ का मात्रा किसके साथ आएगी? तो अगर आप माला बोलो मा ला, तो माँ पे भी आ का साउंड सुनाई दे रहा है और ल पे भी आ का साउंड सुनाई दे रहा है। सो इसलिए ये क्या बन जाएगा? माला। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। ये अ और आ का साउंड था। तो आपने आ का साउंड कैसे पता लगाना है? बहुत सिंपल है। आपको आ की मात्रा के लिए सिर्फ जो वर्ड आप लिख रहे होंगे उसमें बोल के देखना है। अगर आपकी लिपसिंग किसी शब्द के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है और वहाँ पर आपको खुद पता लग जाएगा कि यहाँ पे आ का साउंड आएगा। ठीक है, तो ये भाग 1 था और इसमें सिर्फ मैंने आपको छोटा और बड़े आ का बताया। छोटे आ की एक चीज़ आपको याद रखनी है कि छोटा अ जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, वो सिर्फ एक बैलेंस के लिए, मतलब पूरा करने के लिए किसी व्यंजन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए अगर इंग्लिश में कल लिखना है आपको, हिंदी में तो कल ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर इंग्लिश में कल लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, आप के एल नहीं लिख सकते, है ना, वो क्ल बन जाएगा। तो ये जो अ हमने बीच में यूज़ किया ना, ये छोटा अ ही है, क्योंकि यहाँ पर पूरा क है। पूरा क कैसे बनता है? पूरा क साथ में अ लगाने के बनता है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम भाग 2 लेके आऊँगी मैं नेक्स्ट आपके लिए, उसमें हम नेक्स्ट ई की धीरे धीरे सारी मात्राएं करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।